हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटरनेशनल स्टडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अफ़गानिस्तान में बहुत सालों से जंग चली आ रही है। ये जंग यूएस सोवियत यूनियन वार से चला आ रहा है। तालिबान वही संगठन है जिसे अमेरिका ने ही हथियार और पैसा दिया था सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए। मगर तालिबान सोवियत यूनियन को हराकर इतना शक्तिशाली हो गया कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ही खतरा बनने लगा और 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के अमेरिका में हमले के बाद अफ़गानिस्तान में अमेरिका को आना पड़ा। अलकायदा के हमले में 3000 अमेरिकी की जान चली गई थी और वहीं हज़ारों घायल हो गए थे। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया, उस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। अमेरिका ने तालिबान को कुछ ही महीनों में हरा दिया और तालिबान के सारे बड़े शहरों से सफाई हो गई। मगर तालिबान ख़त्म नहीं हुआ। उनके फाइटर माउंटेन और विलेज की तरफ शिफ्ट हो गए और उनके लीडर पाकिस्तान से ऑपरेट करने लगे। अमेरिका का अफ़गानिस्तान में आने का सबसे बड़ा मकसद ओसामा बिन लादेन को मारना था, जो कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में आने के 10 साल बाद पूरा किया। और ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिका ने मार दिया और इसे अमेरिका ने अपनी जीत बताई थी। मगर तालिबान इस बीच अपने आप को मजबूत कर चुका था और कंट्रोल भी बढ़ा रहा था। उसके बाद 2016 में जब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उसने अमेरिका की सबसे लंबी जंग को ख़त्म करने का फैसला लिया और 2020 के फरवरी में जाके डील हुई, जिसे अफ़गानिस्तान पीस डील के नाम से भी जाना जाता है। इस डील के तहत अमेरिका और नाटो के सभी सेनाएं अफ़गानिस्तान छोड़ेगी, वो भी 1 मई से पहले। मगर जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनते ही उसने इस डील को रिव्यू करने का फ़ैसला लिया और रिव्यू होने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि 1 मई के जगह वो 11 सितंबर 2021 को अफ़गानिस्तान से यूएस और नाटो के फोर्स को निकालेंगे। मगर अब टर्की एक नया प्लेयर अफ़गानिस्तान में सामने आ रहा है। दरअसल टर्की चाहता है कि वो अपने ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में रखे। मगर सवाल ये है कि टर्की ऐसा चाहता क्यों है? क्या है टर्की का इंटरेस्ट? क्या टर्की तालिबान से लड़ना चाहता है? तालिबान को जब सोवियत यूनियन, अमेरिका और नाटो की सेनाएं हरा नहीं पाई तो टर्की उसे कैसे हराएगा? तो सुनिए इन सवालों का जवाब। टर्की तालिबान से लड़ना नहीं चाहता, वो अपने ट्रूप को किसी से जंग के लिए नहीं रखना चाहता। टर्की अपने कुछ ट्रूप्स को काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रखना चाहता है, काबुल के एयरपोर्ट की रक्षा के लिए। मगर टर्की को काबुल एयरपोर्ट में क्या इंटरेस्ट है? तो टर्की को काबुल के एयरपोर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल 11 सितंबर के बाद जब सारे विदेशी सेनाएं चले जाएंगी तो फॉरेन एम्बेसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो काबुल में रहकर अफ़गानिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनके सेफ़ एग्जिट अफ़गानिस्तान से हो पाए, इसके लिए वो काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा करना चाह रहे हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है तो अफ़गानिस्तान से भागने का एक ही रास्ता है, वो है काबुल एयरपोर्ट। दरअसल जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट की माने तो अफ़गानिस्तान में विदेशी सेना और अमेरिका के ट्रूप्स के जाने के बाद तालिबान अपने फाइटर्स के दम पर अफ़गानिस्तान में अपनी सरकार बना लेगा और इसकी वजह से इंटरनेशनल एम्बेसी और ऑर्गेनाइजेशन के लोग डरे हुए हैं। इसी डर की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने कुछ महीने पहले अपने एम्बेसी को अफ़गानिस्तान में हमेशा के लिए बंद कर दिया था। मगर सवाल ये भी है कि दुनिया में इतने देश हैं, सबकी एम्बेसी है अफ़गानिस्तान में, टर्की ही आगे क्यों आ रहा है सबकी सुरक्षा के लिए? तो टर्की ऐसा अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। दरअसल टर्की अमेरिका से अपने बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारना चाहता है, जो कि टर्की के रसिया से S-400 खरीदने के बाद बिगड़ गया था। टर्की के इस प्रपोजल के बाद तालिबान ने रिस्पॉन्स करते हुए कहा है कि टर्की नाटो का मेंबर है और डील के तहत अमेरिका और नाटो के फोर्स को अफ़गानिस्तान छोड़ना है। तो टर्की भी अफ़गानिस्तान में अपनी सेना नहीं रख सकता, उन्हें भी अफ़गानिस्तान छोड़ के जाना ही होगा। मगर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि टर्की एक महान इस्लामिक देश है और अफ़गानिस्तान का टर्की से ऐतिहासिक संबंध रहा है और उम्मीद करते हैं कि हमारे अच्छे और करीबी संबंध रहे नया इस्लामिक सरकार अफ़गानिस्तान में बनने के बाद। तो ये था टर्की के अफ़गानिस्तान में रुकने की पूरी जानकारी। आई होप आपको इससे कुछ जानने को मिला होगा। इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।